हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूं कि आप सब बहुत खुश रहें एंड आप जो सावधानी बरत रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, नया जो विषय है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। फिलहाल तो इसके जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, जो कि मान लीजिए कि आप जिस भी फील्ड जाते हैं, जिस फील्ड में भी आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में ख्याल आता है, जो भी टॉपिक आपके मन में आता है, तो पहले तो सवाल आता है क्या है ये चीज़, व्हाट इज़ दिस, क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसको कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल आपके मन में ख्याल आता है। ठीक है, तो इसके भी थोड़ा हम जो सवाल है कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो है वो पहले बात करते हैं, वो क्या है, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में, तो क्या बताया था हमने आपको कि कन्वेंशनल जो रिसोर्स है वो क्या है, वो ऐसा रिसोर्स है जो कि आसानी से रीन्यू नहीं हो सकता, मतलब वो एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस है। जो कि एग्जाम्पल हम लिए थे उस दिन, क्या क्या एग्जाम्पल है नॉन रीन्यूएबल का, मान लीजिए कोल, पेट्रोलियम, ऐसे कुछ वगैरह। ठीक है, फ्यूल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जो एग्जाम्पल है हमारा नॉन कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल रिसोर्स का। तो ये अब आ गया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ये क्या है, अगर वो है रीन्यू नहीं हो सकता, तो ये है रीन्यू हो सकता है, आसानी से रीन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ये आसानी से रीन्यू हो जाता है, इट इज ए रीन्यूएबल रिसोर्सेस। फंडा क्लियर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऐसे कुछ एनर्जीज, पावर्स। ठीक है, वो आसानी से रीन्यू हो जाते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया ये क्या है, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इसके बाद हम बताएंगे व्हाई, ये क्यों है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, क्यों है, दुनिया में ये क्यों आया। ठीक, तो इसका पहला सवाल, मान लीजिए कि आज की डेट में जितने भी सारे एनर्जीज एंड पावर हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कि फॉसिल फ्यूल का हम जितना यूज़ कर रहे हैं, उसका ऐसे इसी तरह अगर हम यूज़ करते चले तो क्या होगा, आप सोचिए। थोड़ा ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंजर्व करने के लिए इंसान लोगों ने क्या किया, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बनाया। ये जो एक बात तय है कि इंसान जो है ना, वो जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनको जीने के लिए एक बहाना चाहिए। ठीक है, तो ये खत्म हो गया तो क्या करेंगे, इसको कंजर्व करने की वो एक आइडिया सोच लिए, क्या है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंसान का जो वो उनका स्किल बहुत अच्छा है, उनका स्किल जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहने, वो क्या बनाएंगे, इंसान के बाद भी इंसान जब खत्म हो जाएंगे तब भी कुछ और भी, मतलब कृत्रिम इंसान यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया हमारा व्हाई के बारे में। देन ये तो क्लियर हो गया आपका अभी व्हाई के बारे में। ठीक है, देन हम बात करते हैं किसके बारे में, हाउ, ये कैसा हुआ, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो है वो कैसा हुआ, दुनिया में कैसा क्रिएट हुआ, इंसान लोगों ने कैसा बनाया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ ये रिसोर्स क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये कैसे है, ये कैसे क्रिएट हुआ। ठीक, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, ये कैसे क्रिएट हुआ, इंसान लोगों ने कैसे बनाया। इसके बहुत सारे मशीन वगैरह है, गैजेट वगैरह। अब मान लीजिए कि सोलर एनर्जी को कैसे क्रिएट किया, सूरज से जो भी जो रोशनी आ रहा है उसको क्या किया उन लोग,
एक गैजेट बनाकर, मतलब जैसे कि सोलर पैनल बनाकर उसमें जो एनर्जी है उसको स्टोर किए, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसमें जो भी एनर्जी क्रिएट होता है वो एनर्जी हमको मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया आपका। देन ये तो क्लियर हो गया आपका कैसे आप नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्रिएट हुआ दुनिया में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेयर, ये कहाँ पर दिखाई देता है। ये जनरली आसानी सवाल है, कहाँ पर ये दिखाई देता है। सोलर एनर्जी कहाँ दिखाई देता है, सबके घर में दिखाई देता है यार, ये सिंपल फंडा है। हर जगह आप जहाँ भी चाहो इस एनर्जी को लगा सकते हो, जैसे कि विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऐसे कुछ जहाँ चाहो, ठीक है। तो ये हो गया वेयर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो होगी। मान लीजिए कि मैं इसमें सवाल पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे मन में वो ख्याल आया कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। ये सवाल सभी के मन में ख्याल आता होगा अगर, ठीक है, अच्छे से सोचे आप अगर जहाँ भी जिस फील्ड में भी जाओ, आप जिस फील्ड में जाओ, आप अगर कुछ एंट्रेंस वगैरह देने के लिए जाओ, कुछ भी कहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सवाल वगैरह पूछते रहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हमारा क्या होता, ठीक है। तो इसका सवाल ये है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। इसका दो आंसर है, ठीक है। पहला आंसर जो है वो क्या है, वो नेगेटिवली है, एंड जो दूसरा आंसर है वो पॉजिटिवली है। तो पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिवली आंसर हमको कैसे मिलता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हमारे जितने भी सारे एनर्जीज वगैरह है, ठीक है, हमारे जितने भी सोर्सेस है वो क्या होता, जैसे फ्यूजल फ्यूल, वो हम ज़्यादा यूज करने से क्या होता, हमारा ख़त्म हो जाता, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाता। तो क्या होता, हमको जीने के लिए क्या चाहिए, सोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा विलुप्त हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव थॉट, हमारे नेगेटिव थिंकिंग के वाइज ये आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव आंसर क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको हमने बताया कि इंसान जो है वो जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये क्यों नहीं कर सकते, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं, उनके मन में ख्याल नहीं आता तो उनके मन में और भी कुछ सवाल, क्या और भी कुछ आंसर्स और भी कुछ थॉट ख्याल आएंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ क्या मतलब एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आप अपनी जो ज़िंदगी आप लाइफ जी रहे हैं, आपके लाइफ में जी रहे हैं, आपको लाइफ में अपने लाइफ से बोरिंग लग गया है, तो क्या करेंगे आप, सुसाइड कर देंगे, नहीं, क्या करेंगे आप अपने जीने की जो लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये दोनों आंसर है, ठीक है। आपको अगर लाइफ से आपको बोरिंग लग गया तो दो तरह का ऑप्शन है, पहला तो है आपको सुसाइड करना है जो कि नेगेटिवली थिंकिंग है, दूसरा है जो पॉजिटिवली आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वो है पॉजिटिवली आंसर। आप ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देखिएगा कि आपकी लाइफ है वो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि और भी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैं अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, रोज़ का मेरा रूटीन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आज मैं बहुत सारे मैथ का सॉल्यूशन निकाला, ऐसे ही कुछ करने से मुझे बोर लग गया, ठीक है। एक टाइम जो है मुझे बोल रहा क्या यार ये ख़त्म नहीं हो रहा है, कब खत्म होगा, ऐसे ही कुछ मुझे बोल लग गया, तो मैं क्या करूँगा, मैथमेटिक्स छोड़ दूँगा क्या। मेरे मन में ख्याल आएगा कि नहीं यार ये क्या सब्जेक्ट, ये बोरिंग सब्जेक्ट, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये है नेगेटिव का। अभी आएंगे हम पॉजिटिव का। पॉजिटिव क्या है, नहीं यार हमको हमारा जो तरीका है वो चेंज करना है। मतलब अभी मैं थोड़ा मैथ पढ़ दिया तो बोरिंग लग गया, तो क्या हुआ, अभी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह, थोड़ा और कुछ साइकोलॉजी वगैरह, ऐसे कुछ पॉलिटिकल कुछ पढ़ लेते हैं तो अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो जीने की तरीका बदलो, ठीक है। तो इसका भी है वही आंसर कि हमारा जो, अगर ये नहीं होता तो हम अपना जीने की तरीका बदलते हैं, अपना लाइफस्टाइल बदल देते हैं, ठीक है। ये है पॉजिटिव आंसर। क्लियर हो गया आप। तो एक सवाल आप, एक जो थॉट है वो आप मन में हर समय एक बांध बन के रख दीजिए कि ऑलवेज आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से आप खुद बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ाने के लिए उसको सहायता देंगे, ठीक है। आपके मन में जो भी सवाल आएगा उसको पॉजिटिवली आंसर दीजिए, पॉजिटिवली टैकल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो बाद में हम पढ़ाएंगे आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। आप सभी जानते हैं सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में जानते हैं, फिलहाल तो ये जानते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे,
ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बहुत हो गया दोस्तों, हम अगले वीडियो में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा कि आपको कुछ नॉलेज दिया, कुछ भी नॉलेज दिया ना, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड जरूर कमेंट करें। ये जो सवाल मैंने बताया ना, ये सवाल आपके मन में हर समय आना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक आपके मन में ख्याल आएगा, तो सवाल तो इतने ही आना चाहिए। ठीक है, और एक सवाल वो अगर नहीं होता तो, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, वो अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। कुछ सवाल है जो आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सोच के क्या आंसर मिला आपको। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ, जय हिंद।